ये जख्म खराब होता जा रहा है बॉस। आपने एक हफ्ते से सही से कुछ खाया भी नहीं है, काफी कमजोर भी हो गए हैं आप। उम्मीद है हसन की लाई हुई दवाएं काम आ जाए। दिलान, बाल अच्छी तरह ड्राई किए बगैर मत सोना, ओके? थोड़े से तो खुश कर लिए, बाकी तौलिए से खुश कर लूंगी। आओ। वैसे भी सोने लेट जाऊं तो लगता नहीं कि सो पाऊंगी। वो क्यों? दिमाग में बस नाम का ही मसला घूम रहा है। क्या सभी इतना मुश्किल महसूस करते हैं या मसला हम में है? हो सकता है हमने उसे ज्यादा ही सीरियस ले लिया हो। हम इसलिए सीरियस ले रहे हैं क्योंकि ये आम है। अगर हमारा बेटा बड़ा होकर कहे, बाबा ये नाम मुझे क्यों दिया, ये नाम मुझे अच्छा नहीं लगता, तो क्या करेंगे हम? कहूंगा बेटा अपने बच्चे को इससे ज्यादा अच्छा नाम देना। फरहत, बेटा ऐसा मत करो। बहराम, इधर आओ। रोजगार, अपना खाना खत्म करो। खैरियत तो है? नाम पुकारकर चेक करी थी। मुझे तो सारे ही अच्छे लग रहे हैं। इस तरह तो तुम मुझे परेशान कर रही हो। ठीक है, चुप हो जाती हूँ। पता नहीं आयतन अम्मी ने मुझे ख्वाब में क्या कहा था, बिल्कुल याद नहीं आ रहा। यकीनन कोई जरूरी बात थी, काश की याद आ जाए मुझे। जरूरी होती तो याद रहती। कह रही हूँ ना, जरूरी बात थी। जितना मैं सोचती हूँ उस लम्हे में जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन याद नहीं आता। बल्कि मेरा ख्याल है शायद सोऊं तो दोबारा वही ख्वाब देख लूं मैं। गुड नाइट। गुड नाइट मेरी जान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम क्या सोए नहीं थे?
नींद नहीं आई तो सोचा काम कर लूं। इन पेपर्स को देखकर तो लग रहा है कि कुछ काम बना नहीं। मुझे पता ही नहीं चला कब फेंकता रहा। चलो चलें, बाहर थोड़ी हवा लेते हैं। इंसान जब बगैर वक्फे के मुसलसल काम करे तो अपने ही काम से उकताने लगता है, फिर काम भी नहीं हो पाता है। देखो, दिमाग को भी सुकून लेने दो और खुद भी थोड़ा आराम कर लो। वापस आएंगी तो तुम खुद फर्क देखोगे। मैंने बताया था ना बीवी के इंतखाब में मैं सच में बहुत लकी हूं। चलो चलें। तुम देख लेना, मेरा चुना हुआ नाम ही पसंद आएगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता भाई, और इस बार आप थोड़ी सी गलत फहमी में हैं, क्योंकि मेरे नाम के आगे ना तो आपका और ना ही दादी जान का नाम चल सकता है। चांस है ही नहीं कोई। अच्छा, वैसे उम्मीद लगाना अच्छी बात है मेरी शेर, लेकिन हाँ, लेकिन कहीं तुम्हारा दिल न टूट जाए। वैसे मेरा तजुर्बा कह रहा है कि तुम्हें इस बार जरा अफसोस होगा, तुम देख लेना। तो फिर शर्त लगाएं क्या? हाँ तो लगा लेते हैं। मैं तो कभी जिंदगी में शर्त से पीछे नहीं हटा। क्या लगाना है? पिकनिक लगाते हैं। जो हारेगा वो जीतने वाले को उसकी पसंद की जगह लेके जाएगा। तुम हर काम में घूमने के बहाने ढूंढते हो, लेकिन ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि इसमें फायदा मेरा ही होगा, क्योंकि तुम्हें मजबूरन 2 लोगों का ट्रिप देना पड़ेगा। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं गुल के बगैर सफर करूंगा? यही सोचा था मैंने। ठीक है, वैसे मैं हार नहीं सकता। शर्त डन करते हैं भाई। तो फिर डन हुआ। भाई हिम्मत है आपकी। भाई मुझे जरा एक काम याद आ गया है, मैं निपटा कर आता हूं। ठीक है, मिलते हैं। सर्दी तो नहीं लग रही? हवा बहुत अच्छी लग रही है, और तुम भी मेरे साथ हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम भी फ्रेश एयर फील करो, अच्छा लगेगा। वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कुछ नहीं देखा। क्या नहीं देखा? मैंने सोचा था कि कल की तरह फिर से आयतन अम्मी को ख्वाब में देखूंगी, लेकिन वो नहीं आई। फिक्र मत करो, मेरी अम्मी याद दिलाएंगी, वो भूलती नहीं। इंशाल्लाह। नामों में से कोई फैसला कर पाए हो तुम? दिलान, वैसे तो तीनों नाम अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमी लग रही है। मुझे भी यही लगता है। कभी लगता है ये नाम ठीक है और कभी दूसरा। वैसे दिलान, जरूरी नहीं कि उन तीनों नामों में से ही चुना जाए। कोई नया नाम भी सोच सकते हैं हम। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से तो 3 नाम सिलेक्ट किए हैं हमने। अब दोबारा ऐसा करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, सही कहा। इंतजार करते हैं फिर थोड़ा और। हो सकता है कोई इशारा मिल जाए, क्या पता।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं यास्मीन बात कर रही हूँ। आपको याद है आप मेरे रेस्टोरेंट में आए थे और मुझे आपने एक ऑफर दी थी। जी यास्मीन साहिबा, याद आ गया मुझे। फरमाइए। लगता है आपने फैसला कर लिया है। जी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं आपकी इस ऑफर को कबूल करती हूँ। आना चाहती हूँ मैं। बहुत खुशी हुई। अगर आप ना आती तो मुझे अफसोस होता। मैं एक बेहतरीन शेफ से महरूम रह जाता और आप एक बेहतरीन मौके से। शुक्रिया, ये वाकई बहुत अच्छा मौका है। मैं भी इसे मिस नहीं करना चाहती थी। ठीक है यास्मीन साहिबा, मैं आपके सफर और रिहाइश का बंदोबस्त करने का कह देता हूँ वहाँ। बाकी तफसील के लिए HR आपसे खुद राब्ता करेंगे, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, मुझे कॉल का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज। उफ, पता नहीं मेरा ये फैसला अच्छा है या बुरा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कसम से यास्मीन, तुम तो ये सब सोच सोच कर पागल ही हो जाओगी। उफ, चलो अब बाहर निकलकर जरा ताजा हवा खा लो। यहीं तक का साथ था। जा रही है मेरे दिल की रानी। क्या कर रहे हैं आप लोग? नजर नहीं आ रहा क्या? वॉक कर रहे हैं और क्या? भाई इस मौसम में? आज तो हवा बहुत तेज है, मतलब बहुत जोर से चल रही है। हवा के सामने जो भी चीज आए उसको उड़ा के ले जाए, ये कहना चाह रहा था मैं। देखें, ये सारी बातें आप लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूं। ऐसे चलती है ना हवा, जोर जोर से, है ना? क्या कहा, हवा? नहीं तो यहाँ तो बिल्कुल हवा नहीं चल रही। जहान तुम ठीक हो ना? कोई मसला तो नहीं है? मसला नहीं भाई, कोई मसला नहीं है। उस तरफ था ना शायद, वहां चल रही थी हवा, काफी चल रही थी। सही बता रहा हूं मैं। ठीक है। जिहान, तुम भी यहीं थे क्या? हाँ ना भाई, और भाभी को देखा तो सोचा सलाम कर लेता हूँ। तो हो गई तुम्हारी सलाम दुआ? हाँ हो गई। तो फिर अभी तक यहीं क्यों खड़े हो? चलो चलो, दो आशिकों को अकेला छोड़ देते हैं। चलो मेरे साथ। भाई हवा बहुत तेज चल रही है। अरे फराद भाई, बात करने दे, हवा बहुत तेज चल रही है। अरे भाभी उनके साथ है। छोड़ो उनको, बीमार चलो हो मेरे जाएंगे, साथ। हवा चल चलो रही है चलो, भाई। आ जाओ। अरे मुझे छोड़े भाई, और भाभी कहीं बीमार ना हो जाए। देख लिया तुमने कैसी हवा चल रही है? जोरदार। रोजगार है ना, हम्म। और इनको लगता है कि हमें समझ नहीं आता। फराद बस ये चाहता है कि जिहान उससे आगे ना निकल जाए, सारा मसला यही है। मुकाबला सख्त है और जज्बाती भी। हाँ, तो कब की है फ्लाइट? कॉल आएगी तो पता चल जाएगा। जब आखिरी दिन है तो क्यों ना इन्हें अच्छी तरह मिलकर गुजारे। अच्छा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऐसा करो, ये एप्रन उतारो। जब जा ही रही हो तो इस्तांबुल से भी ठीक से रुखसत हो जाओ। ये सब उठा लो, जाते वक्त छोड़ाएंगे। अच्छा चलो फिर ठीक है।
थक गई होगी, वापस चलते हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने पहले कभी नहीं देखा इन्हें। हाय, बारानगी कितने खूबसूरत है ना। हाँ वाकई बहुत खूबसूरत है और नाजुक भी। नाम क्या है इसका? इसका नाम है मुझे याद रखना। वाकई ये नाम है? अनोखा नाम है ना, मुझे बहुत पसंद है। ये खुद भी खूबसूरत है और इसका नाम भी बहुत प्यारा है। ऐसा नाम कौन रखता होगा? शायद कोई जो भुला दिया जाना नहीं चाहता हो। वैसे भी इंसान को जुदाई तकलीफ नहीं देती, भुलाया जाना तकलीफ देता है। इंसान को सबसे ज्यादा भुलाए जाने का खौफ होता है। कहते हैं कि इंसान असल में तब मरता है जब वो भुला दिया जाए। जब आखिरी शख्स भी याद करने वाला मर जाता है तो वहीं इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। इसीलिए शायरी गीत सब याद रहने के बारे में लिखे जाते हैं। शायद इसीलिए इसका भी नाम मुझे याद रखना है। मेरी प्यारी बीवी, मेरा इल्हाम, बहुत शुक्रिया। क्या हुआ तुम्हें? और क्या हो सकता है, नए डिजाइन के लिए आइडिया मिल गया। फ्लावर ऑफ रिमेम्बरेंस। जबरदस्त आइडिया है। फौरन शुरू करता हूँ, बहुत अच्छा बनेगा। तो चलो फिर काम शुरू करते हैं। हाँ चलो। वाकई इस तरह कॉटन कैंडी खाना तो बहुत याद आएगा। यास्मीन, तुम किसी गैर मुल्क नहीं जा रही हो, अंतालिया जा रही हो। बात वो नहीं, असल में तुम्हारे साथ खाना ज्यादा अच्छा लगता है। वहाँ ये सब कहाँ मिलेगा? और वैसे यहाँ की चीजों की तो बात ही अलग है। अच्छा एक बात सुनो, मैं सोच रही थी कि जाने से पहले तुम्हें अपने पसंदीदा खाने सिखा दूं। मेरे जाने के बाद तुम बना लेना, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा आइडिया है ये तो। और मैं वैसे भी नया शेफ तो रख लूंगा, लेकिन तुम जैसा कहाँ मिलेगा। कम से कम मैं सीख ही लूं ताकि तुम्हारे जाने पर गाहक रोए ना, मैं खाना बनाना सीख लूं और मैं सबको हैंडल कर लूंगा। ठीक है, चलो अब देर हो रही है, चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। कितने मजे की है ना। वाकई। अरे देखिए ना कितना प्यारा लग रहा है। इतना प्यारा है कि इसे देखते ही रह जाएं। सही कहा, इतने खूबसूरत कपड़े हैं कि दिल करता है देखते ही रहो। सिर्फ देखकर ही दिल खुश हो जाता है। कैसी हो मेरी बच्चियों? बारात नहीं है क्या? वो स्टडी रूम में है, नए डिजाइन पर काम कर रहा है। अल्लाह खैर करेगा। ये लो बेटा। ये क्या है? खोलो तो पता चले। दादी जान, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी बेटा, जरूरत थी। बच्चे की आमद हो, दिल से जो दिया जाए वो सब कुछ जरूरी होता है। जरा आने तो दो मेरे पोते को, फिर देखना क्या क्या देती हूँ उसके लिए।
तो फिर क्या हुआ, नाम का फैसला कर लिया? अभी तो सोच ही रहे हैं, अभी कोई फैसला नहीं किया। चलो खैर, अल्लाह सब बेहतर करेगा। वैसे नाम के चक्करों में क्या पड़ना, बस बच्चा हमारा खैरियत से आ जाए, वो इस हवेली की रौनक बने, रोशनी की किरण बन जाए, हर तरफ उसकी आवाजें गूंजे, बस यही हमारे लिए अहम है ना? ठीक कहा आपने दादी जान। चलो तुम लोग अपना काम जारी रखो। शुक्रिया आपका। दादी ने जो तोहफा दिया है, कहीं ये रिश्वत तो नहीं? ये नाम वाला मामला तो बहुत ही सीरियस होता जा रहा है। मगर नाम तो रखना जरूरी है ना भाभी, मसलन एक बड़ा सा नाम जैसे कि बहराम का रबे। हाँ वाकई। तो हम इन्हें भी तय कर लेते हैं। शुक्रिया गिज़ैम। शुक्रिया गिज़ैम, अल्लाह खुश रखे। ये देखो, कहाँ कहाँ गया, क्या क्या खर्च किया, सब लिखा है यहाँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा, इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है, ये नॉर्मल बात नहीं है। हसन, क्या मुसीबत पड़ गई है? हसन, हसन, मेरी बात सुनो आकर। तुमने अकाउंट से इतनी बड़ी रकम क्यों निकाली है? क्या मतलब? क्या किया तुमने? अब आप मुझसे क्या हिसाब किताब भी करेंगे भाई? हाँ, सिर्फ हिसाब नहीं, तुम्हारी हर सांस और हर कदम पर नजर रखता हूं मैं, समझे तुम? ये पैसा मेरा नहीं है क्या? जब चाहूं निकाल सकता हूं मैं, जिसको चाहूं भेजूं, मेरी मर्जी है। मुझे मालूम है अपने बेटे को भी मेरे पीछे लगा रखा है। आप खुद उठकर ये छुपन छुपाई का खेल क्यों नहीं खेल लेते? सही कहा ना, कम से कम मजा तो आएगा। ये सारे तो मेरे एहसान ही भूल गए हैं, अफसोस है तुम पर। यहां अफसोस करने का हक सिर्फ एक आदमी को है, हसन। और वो कौन है मैं बताने की जरूरत नहीं समझता। इनके ऐसे गुस्से में तिल मिला जाने से साफ लग रहा है कि कोई गड़बड़ है। हमने इनकी दुम पर पाँव रख दिया है, इसीलिए गुस्से में घूम रहे हैं। ठीक कह रहे हो, इसकी रस्सी मजीद खींचनी होगी। इस पर नजर रखो हर वक्त, इसे खुला छोड़ना ठीक नहीं है। तुम कब इस खानदान का हिस्सा बनोगे? आखिर तुम्हारा ये कीना कब खत्म होगा हसन? ये कीना आपने बोया था अम्मा, अब खत्म नहीं होगा। खामखा इंतजार मत करें।
आ जाएं। तंग तो नहीं किया? क्या आ जाऊं मैं? तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूं। तुम्हें तंग नहीं करना चाहती थी मैं। सोचा कि तुम्हारे लिए कॉफी ले जाऊं। ऐसा कभी मत सोचना। तुम मुझे तंग नहीं करती, बल्कि आकर मेरी खुशी बढ़ा देती हो। बहुत अच्छा है ये। यही तो असल फन है। पहले देखना, फिर देखे हुए कोई डिजाइन में ढालना। अभी तो मैं बस स्टोन के रंग पे अटका हूं। तुम बताओ कौन सा रंग अच्छा होगा? नीला रंग होना चाहिए। इस फूल पर नीला ही जचेगा। फिर नीला ही रखते हैं। चलो अब, और ये हो गया फाइनल टच। अब ये ईमेल करने के काबिल है। थैंक यू सो मच। तुम ना होती तो मैं ये मुकम्मल नहीं कर पाता। मैंने नहीं, तुमने किया। तुम हो ना, बस इतना काफी है। दिलान, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह समझाती हो। जिंदगी और इंसानों से मुताल्लिक हर चीज। तुम मेरी सबसे कीमती नेमत हो। और तुम मेरी सारी खुशी, उम्मीद का सबब सिर्फ तुम ही हो। सुकून हो मेरा। अच्छा, तो हमारी पहली डिश तैयार है। रेसिपी समझ गए ना? समझ गया। बना तो लिया है, लेकिन पता नहीं। ऐसा मत कहो, खाना हो या रिश्ते, कुछ भी इतना आसान नहीं होता जितना नजर आता है। और वैसे भी असल महारत तो सादा चीजों में दिखती है। जब तुम्हारी दिलचस्पी, तुम्हारा हुनर उसे नुमाया करे और हर खाने वाले को वो पसंद आए। मतलब कि जो खाए वो तारीफ किए बगैर ना रह सके। तुम समझ रहे हो ना? मैं बस तुम में यही देखना चाहती हूँ। चलो खैर, अब हम टेस्ट करते हैं इसे। ओह, बहुत जबरदस्त, अच्छा टेस्ट है। इस बार वैसा नहीं बना। ना नमक है ना जायका। लगता है असल में मात तो वही खाते हैं जो आसान लगता है, यानी जहां गुमान भी ना हो। किसी चीज पर भी ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है कि अभी क्या हुआ? आजाद साहिबा पहले एक जबरदस्त बड़ा सा सोने का सिक्का ले आई, उसके बाद नाम के बारे में पूछने लगी। यानी इसका मतलब है कि हम फायदे में हैं।
फिर तो हमें कुछ दिन और फैसला नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस नाम रख लेते हैं, मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। आ जाएं। क्या बात है, किससे छुप रहे हो फराद? नहीं भाई, मैं क्यों छुपूंगा? मैं सोच रहा था कि आज हम सब खाना बाहर खाते हैं। मैं, गुल, आप, सब लोग। हाँ, साथ बैठकर थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। ये ख्याल कहां से आ गया? बस ऐसे ही ये बात मेरे दिल में आई भाई। आप क्या सोच रहे हैं? खाना मेरी तरफ से होगा। हाँ, अरे भाई, आप भी यहाँ हैं? मुझेहान, हम जरा कुछ बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। नहीं तो कोई जरूरी बात तो नहीं। फराद आज शाम का खाना हमें खिलाना चाह रहा था बस। ऐसा है भाई। वैसे हाँ, आज तो मौसम बड़ा ठंडा है, हवा चल रही है, जोरदार हवा। समझ रहे हैं? जोरदार हवा, जोरदार। ये हवा आशिकों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जिहान, तुम फिक्र मत करो। ये हवा क्या चीज है? हम अगर ठान ले तो फरहत की तरह पहाड़ भी चीर सकते हैं। एक मिनट, क्या कहा? जोरदार हवा क्या चीज है? बहुत खतरनाक हवा होती है ये। मैंने कहा ना, ये हवा क्या बिगाड़ सकती है हमारा, बताओ। तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? मेरी बात बिल्कुल अलग है मेरे भाई। फरहत सुन के ऐसा लगता है, भरोसा दिलाने वाला, उससे बिल्कुल भागा नहीं जा सकता। मेरे ख्याल में उसमें बहुत गर्म जोशी है, समझे मेरे भाई? हाँ, समझ गया भाई। हारून, क्या हम अभी बात कर सकते हैं? वो तो करते ही रहते हैं, आ जाओ। कहीं इरादा तो नहीं बदल लिया? काश अभी कहते कि मैं नहीं जा रही, ये दुनिया मेरी हो जाएगी। जैसा कि मैंने अब जाने का फैसला कर लिया है, तो मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हम दोनों वहां पर एक साथ मिलकर चले। अजीब हैं वो दोनों। हम कहाँ फंस गए हैं बारान? हम काराबे हैं, हर चीज को सीरियस लेते हैं और मुकाबले में आसानी से हार नहीं मानते। ये तो मुझे पहले से पता है, अब तो यकीन और पक्का हो गया है। बेटा, तुम तो आने से पहले ही हालात उलट पुलट करने लगे। मेरे शेर बेटे, बिल्कुल ऐसे ही रहना है। देखते हैं तुम्हारे नाम के लिए जारी ये जंग कौन जीतता है। काराबी खानदान की ये जुनूनी फितरत मुझे थका रही है सच में। क्या हुआ? तुम इतने खामोश क्यों हो?
अम्मी याद आ गई अचानक से। वो जिहान को हमेशा इसी कुर्सी पर बिठाकर अपनी गोद में सुलाती थी। एक दिन जिहान ने जिद लगा ली कि मुझे नहीं सोना। अम्मी जब भी उसे गोद से उठाकर पालने में रखती, वो जिद करके रोने लगता। उस दिन अम्मी ने पूरी रात जिहान को गोद में ही उठाए रखा। अब तुम पूछोगी कि मैं ये सब कैसे जानता हूं, तो बताता चलूं, मैं भी अम्मी का साथ देने के लिए उनके पास से हटा नहीं था। सो गई। यही तुम्हारे बेटे का नाम है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? याद आ गया मुझे। क्या? बारान, मुझे मेरा ख्वाब याद आ गया। आयतन अम्मी ने मुझे उस ख्वाब में हमारे बेटे का नाम बताया था।